हेलो दोस्तों, नमस्कार आप लोगों का एक बार पुनः दीपित स्पेट्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैथ की जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं उस क्रम में पिछली वीडियो में हमने एलसीएम और एचसीएफ का लेसन उठाया था और उसमें से एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में बेसिक समझ डेवलप किए। अब इस लेक्चर में हम लोग महत्तम समापवर्तक की बेसिक समझ को डेवलप करेंगे और उसके डेवलप करने के साथ साथ आगे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। आप देख रहे हैं कि लिखा है महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने जो सबसे बड़ा है, समापवर्तक माने क्या होगा? अपवर्तकों में जो समान होता है। तो समापवर्तक को हम लिख सकते हैं समधन अपवर्तक। समधन अपवर्तक, सम माने समान होता है, अपवर्तक क्या होगा इसके बारे में जाने। तो अपवर्तक क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखें। अपवर्तक को अंग्रेजी में फैक्टर बोला जाता है। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। फैक्टर क्या है? किसी दी गई संख्या को जो संख्याएं काट देती हैं, वे काटने वाली संख्याएं उस दी गई संख्या के फैक्टर कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जो किसी संख्या को, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। दी गई संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा काट देती हैं, दी गई संख्या के अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 6 के अपवर्तक, 6 अब 6 के अपवर्तक कौन कौन होगा? जो 6 को पूरा काट देती हैं। जो संख्याएं 6 को पूरा काट देती हैं वे 6 के अपवर्तक कहलाएंगी। 6 के अपवर्तक तो सबसे पहले 2 6 को पूरा काट देती है, इसलिए 2 6 का अपवर्तक होगा, फैक्टर होगा। 3 6 को काट देता है, 3 दूना 6, इसलिए 3 6 का अपवर्तक होगा। 6 को काटेगा, 6 एकम 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6। ये तीनों संख्याएं हैं जो 6 को काट देती हैं, इसलिए 2 3 6 के अपवर्तक हो जाएंगे। इसी तरह हम 8 के अपवर्तक देखें। 8 के अपवर्तक क्या होगा? 8 के अपवर्तक जो संख्याएं 8 को काट देंगी वे 8 के अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे 2 8 को काटता है, 2 चौको 8, फिर 4 काटता है, 4 गुना 8, फिर 8 एकम 8। इस तरह से ये 2 के ये 8 के अपवर्तक हो गए, 2 4 8। फिर 10 के अपवर्तक क्या होगा? 10 के अपवर्तक 2 से कटता है 10, 2 पच्चे 10, 5 से कटता है 5 गुना 10, फिर 10 एकम 10। इस तरह से ये 10 के अपवर्तक हो गए। 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक तो 12
किन किन संख्याओं से कटेगा? सबसे पहले 2 से 2 छक्का 12, फिर 3 से 3 चौको 12, फिर 4 से 4 3 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। इस तरह से 2 3 4 6 12 ये 12 के अपवर्तक है। इस तरह से अपवर्तक हम लोग समझ गए कि जो जो संख्याएं दी गई संख्या 6 को काटी हुई 6 के अपवर्तक हो गए, जो 8 को जो संख्याएं काटी हुई 8 के अपवर्तक हो गए, 10 को जो संख्याएं काटी हुई 10 के अपवर्तक हो गए, 12 को जो संख्याएं काटी हुई 12 के अपवर्तक हो गए। इस तरह से अपवर्तक हम लोग समझ लिए कि अपवर्तक क्या है। अब हम समझेंगे समापवर्तक क्या है। समापवर्तक, समापवर्तक, समापवर्तक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। जैसे यहां देखिए जो 6 और 12 के समापवर्तक हम देखते हैं। आइए 6 और 12 में देखते हैं कौन कौन समापवर्तक है। 6 और 12 के समापवर्तक देखिए, 6 के अपवर्तक ये हैं, 12 के अपवर्तक ये हैं। अब इन दोनों में जो समान है, जैसे यहाँ 2 3 और 6, ये समापवर्तक होंगे। ये क्या होंगे? समापवर्तक, क्योंकि ये दोनों में है, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। समान समापवर्तक का मतलब कॉमन फैक्टर, समान अपवर्तक। तो समान अपवर्तक देख रहे हैं, 2 समान है, फिर 3 भी दोनों में है इसलिए समान है, 6 भी दोनों में इसलिए समान है, 4 नहीं है न 12 है क्या? 2 3 6। तो समापवर्तक क्या होता है? वे अपवर्तक जो 2 या 2 दी गई संख्याओं में समान होते हैं। वे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं में समान होते हैं समान अपवर्तक, समापवर्तक कहलाते हैं, समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक इस तरह से 6 व 12 के समापवर्तक क्या होंगे? 2 3 6 होंगे। अब इसी में हम देख रहे हैं जो सबसे बड़ा समापवर्तक है वो क्या है? 6। अब ये सबसे बड़ा है, ये सबसे महत्तम है, ये सबसे क्या है? महत्तम है। समापवर्तकों में सबसे महत्तम क्या है? 6। इसलिए 6 क्या होगा? 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक होगा, इसलिए कह देंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 6। क्यों? क्योंकि 6 सबसे बड़ा समापवर्तक है, सबसे महत्तम है, इसलिए महत्तम क्या होगा? 6 होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6 होगा। इस तरह से ये बेसिक समझ महत्तम समापवर्तक तक हम लोग पहुंच गए। महत्तम समापवर्तक क्या होता है हम लोग समझ गए, यानी समापवर्तकों में जो महत्तम होता है, जो बड़ा होता है, वही महत्तम समापवर्तक होता है। अब यहां से हम लोग एक परिभाषा डेवलप करते हैं। हम देखते हैं कि 6 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 6 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 व 12 की महत्तम समापवर्तक, 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक, 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक 6 है। अब हम देख रहे हैं कि 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों को काट देती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो हम लोग महत्तम समापवर्तक की यहां से इसी से परिभाषा देंगे। क्या देंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब हम लोग महत्तम समापवर्तक की परिभाषा एक बार पुनः देखते हैं। कह देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा
पूरा पूरा विभाजित कर देती है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। समापवर्तक कहलाती है। ये एक परिभाषा निकल के आई यहां से एक परिभाषा निकली। अगर ये परिभाषा याद है तो हम लोग महत्तम समापवर्तक बहुत आराम से छोटी छोटी संख्याओं को बहुत आराम से, जो परीक्षाओं में ज्यादातर छोटी छोटी संख्याओं को पूछता है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। कर देंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी जो संख्या थी यही महत्तम है, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे बड़ी और कोई नहीं है, इससे छोटी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 12 दोनों को पूरा पूरा काट दे रही है, इसलिए 6 यहाँ पे महत्तम समापवर्तक है। इसी बात को हम लोग लिख लिए शब्दों में। चलिए अगर मैं इसी तरह कह दूं आपसे 18 व 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। किसका? 18 और 24 का। तो हम क्या करेंगे, 18 के सबसे पहले अपवर्तक निकालेंगे, 18 के अपवर्तक निकालेंगे। 18 जिन जिन संख्याओं से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 3 से 3 6 18, फिर 6 से 6 3 18, फिर 9 2 18, फिर 18 कम 18। इस तरह से 18 के अपवर्तक। 24 के अपवर्तक निकालेंगे, 24 के अपवर्तक निकालेंगे तो क्या होंगे, सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 बार 24, फिर 3 बटे 24, फिर 4 6 का 24, फिर 6 4 का 24, फिर 12 दूना 24, फिर 24 एक 24। इस तरह से ये 12 के अपवर्तक हो गए या 18 के अपवर्तक हो गए। अब अपवर्तक निकाल जाता है तो हम समापवर्तक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समापवर्तक। क्या निकालते हैं? समापवर्तक। ठीक है, आइए अब हम समापवर्तक निकालते हैं। 18 व 24 के समापवर्तक बराबर क्या हो जाएंगे, जो दोनों में है, 2 है 3 है दोनों में, 6 है दोनों में, और कोई है नहीं। क्या है? 2 है 3 है 6 है, यानी इसमें भी वही आ जाता है 2 3 6, इसमें भी वही 2 3 6 समापवर्तक आ जाता है। तो समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है 18 व 24 का महत्तम समापवर्तक वही कहलाएगा। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ा है, इसलिए 6। ये 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ भी। ठीक है, अब समझ में आया? यानी 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6 होगा। अब अर्थात 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा काट देगी। देखिए 6 3 का 18, 6 4 का 24, यानी 6 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 बार जाएगी, यहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे 6 से भाग तो 4 बार जाएगी, यानी पूरा पूरा कट जा रही है। इसलिए 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों, यानी 6 से बड़ी और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा काट दे। 6 से बड़ा क्या कोई है संख्या जो दोनों को काट देगी, भाग लगा देगी पूरा पूरा? नहीं। इसीलिए महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 6 होगा। अब इसी तरह देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं 25 या 20 और 25 का महत्तम समापवर्तक बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे अब इन दोनों का या तो हम इस विधि से निकालें या तो हम कह देंगे बड़ी बड़ी संख्या खोजेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों किससे करता है। दोनों किससे करता है? 5 से करता है, दोनों 5 से करता है। 5 के अलावा कोई बड़ी संख्या है जो दोनों को काट दे? 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काटेगी, उसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब 9 से बराबर क्या होगा? 5। 9 से बराबर होगा 5, यानी 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, इसलिए 9 से बराबर क्या होगा? 5 हो गया। अभी ना समझ लिया हम लोग इस कॉन्सेप्ट से। फिर 25 और 30 का अगर पूछ दे तभी कह देंगे 5 25 और 30 किससे कटेगा? 5 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगी,
इसलिए म से बराबर होगा 25। 30 और 45 का मतलब 30 और 45 का मतलब चलिए 30 और 45 का मौसा अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? अब हम खोजेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। देखिए 5 तो दोनों को काट रहा है, 5 से बड़ा 15 है, 15 दोनों को काट देगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों का मौसा बराबर 15 होता है। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हैं क्या होगा। जैसे अगर मैं कह दूं 12 और 20, 12 और 20 का मौसा बताइए, 12 और 20 का मौसा बताइए। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे? 4 कहीं 12, 4 पीछे 20 यानी 4 होगा। क्या होगा? 4। तो लगा लेंगे ऐसे। चलिए इस तरह से आप निकाल ले रहे हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं जैसे अभी हम 30 और 45 का निकाल रहे थे। 30 और 45 का हम गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकालने का मतलब पहले हम 30 का गुणनखंड निकालें तो 30 को काटेंगे 2 से, 15 बार में कटेगा 30, फिर काटेंगे 15 को 3 से 5 बार में कटेगा, फिर 5 को 5 से काटेंगे। इस तरह से जो 30 का गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसी तरह हम अब 45 का निकालते हैं। 45 का निकालेंगे 2 से नहीं कटेगा, 45 3 से कटता है, 3 15 45, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5। इस तरह से 45 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम देख रहे हैं जो अब ये 30 और 45 दोनों का आ गया। 45 का 3 गुणे 5। अब दोनों में है, जैसे ये 3 दोनों में है, ये 5 भी दोनों में है, तो म से बराबर क्या आ जाएगा? जो दोनों में यानी 3 गुणे 5 बराबर 15। देखिए उस तरह से भी 15 आया था, ऐसे नॉर्मली निकाले थे 15 आया था ना। ये गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम ये जैसे लघुत्तम समापवर्तक को हम क्या करते हैं? अगर लघुत्तम समापवर्तक निकालना रहता 30 और 45 का तो हम एक साथ ऐसे लिख के काट देते, जो इधर आता वही लघुत्तम समापवर्तक होता गुणा करने वाला। उसी तरह म से भी लगा सकते हैं। म से लगाने के लिए दोनों को एक साथ लिख लीजिए और ऐसी संख्या ढूंढिए जो दोनों को काटे। ऐसी संख्याओं को ढूंढिए जो दोनों को काटे। जैसे 3 दोनों को काटेगा, 3 दहा में 30, 3 15 45। फिर ऐसी कौन संख्या जो दोनों को काटे? 5 है जो दोनों काटेगा, 5 गुना 10, 5 3 15। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काटेगा, बस ये जितना बार काटा यानी ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे। 3 एक बार दोनों काटी, एक बार 5 काटी। अब कोई नहीं काट रहा है जो दोनों को काटे एक साथ, नहीं। इसीलिए जो आया है वही आंसर हो जाएगा। म से बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 बराबर 15, बराबर 15। इस तरह से ये हो जाए। अब इसी तरह देखिए भाग विधि, ये तो गुणनखंड विधि आती है। भाग विधि जैसे अगर भाग विधि से निकालना है 30 और 45 का म से, तो हम सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या में भाग देते हैं। सॉरी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 30 से हम 45 में भाग देंगे। 30 से 45 में भाग लगाएंगे तो 30 से कम 30 होता है, 15 बचा, फिर
30 फिर 15 से 30 में भाग देंगे, ये जो इससे भाग दिए थे इसमें, अब जो आया शेष उससे हम 30 में भाग देंगे, तो 15 दूना 30, 2 बार में ये पूरा पूरा भाग लग गई। अगर जब शेष नहीं बचेगा इसका मतलब पूरा पूरा भाग लग गई, और जो लास्ट में भाग लगाया अर्थात 15 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आ गया, इसलिए 15 माह से होगा। लास्ट में जिससे भाग पूरा पूरा गई है वही माह से होगा, यानी 15 माह से होगा। 15 क्या होगा? माह से होगा। इसी तरह से कोई भी लगा सकते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं 20, 25 और 30 का माह से बताइए, 20, 25, 30 का माह से बताइए, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग देंगे, अर्थात 25 से भाग देंगे 30 में, 25 से कम 25, अब 30 में से 25 घटाएंगे आएगा 5, फिर 5 से भाग लगाएंगे 25 में, 5 से भाग लगाएंगे 25 में, 5 बचे 25, 5 बार 5 से भाग देने में 5 बार में 25 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी 5 लास्ट में काट दिया है। अगर मान लीजिए 20 नहीं रहता, अगर ये 20 नहीं रहता तो 20 और 25 और 30 रहता तो 5 क्या होता? म स होता, लेकिन अभी 20 है, अगर ये म स है तो हम देखेंगे कि ये 20 को भी पूरा पूरा काट देगा, तब म स यही होगा। अब क्या करेंगे, हम 5 से भाग लगाएंगे 20 में, अब क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे 20 में, अगर पूरा पूरा कट जा रही है 5 चौक को 20, अगर पूरा पूरा भाग लग जा रही है तो म से होगा 5, तो म से बराबर 5, भाग पूरा पूरा लग गई अर्थात शेष नहीं बचा, इसलिए म से बराबर क्या होगा 5। तो 3 अंकों का म से भाग विधि से ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। ये भाग विधि बहुत जरूरी सीखना है, इसको बहुत जरूरी सीखना है, भाग विधि सीखना जरूरी है। आइए एक और भाग विधि देखते हैं। एक और भाग विधि देखते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तभी आप आगे आसानी से चलेंगे। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं 30, 40 और 60 का मस। 30, 40, 60 का मस निकालते हैं, 30, 40, 60 का मस निकालते हैं। अब मस निकालते समय सबसे पहले अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से भाग, 45 से भाग 60 में देंगे, तो 45 से कम 45, 15 से बचा 20, 15 से 45 में भाग देंगे, 15 तिया 45, 3 बार में, यानी ये 15 म सा होता कब, जब 45 और 60 होता केवल तब, लेकिन अभी 30 है। अब अगर ये म सा है तो हम इसी से भाग दें इसमें 30 में, अगर भाग पूरा पूरा लग जाएगी तो म सा क्या होगा, तब म सा 15 होगा। तो 15 से भाग लगाते हैं 30 में, 15 दूना 30, भाग पूरा पूरा लग गई, इसलिए म से बराबर क्या हो जाएगा, म से बराबर हो जाएगा 15, म से बराबर 15 होगा। इस तरह से समझ आया। चलिए इसी तरह से हम और भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं 30 नहीं, दूसरा लीजिए, 20, 40 और 50 ले लीजिए। चलिए 20, 40, 50 का मस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम 50 में भाग देंगे 40 से, 40 से भाग देंगे 50 में, आइए देते हैं 40 से कम 40, बचेगा कितना 10। अब 10 से भाग लगाएंगे 40 में, 10 चौका 40, 4 बार में भाग वक्त ये मान से बराबर 4 होगा, 40 होगा अगर ये दोनों संख्याएं रहती केवल तब। अभी हमको चेक, अगर ये चेक करें अगर मान सा यही है तो ये 20 को भी काट देगा कि नहीं, 10 काट देगा 20 को 2 बार में, इसलिए मान से बराबर क्या हो जाएगा 10 होगा। म से बराबर क्या होगा 10, समझ में आ रहा है, इसलिए म से बराबर 10 होगा। चलिए इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझ लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ लिए, ठीक है। चलिए इसी तरह
इसी तरह से हम क्या करेंगे, आई और निकालते हैं। जैसे 25, 45 और 50, 25, 45, 50 का मौसम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 45 से भाग हम 50 में देंगे, 45 से भाग हम 50 में देंगे। तो 45 से कम 45, 45 से कम 45, घटाएंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग लगाएंगे 45 में, 5 9 45, ये कट गया पूरा पूरा, यानी 5 होगा। अगर ये दोनों संख्याएं रहती तो मौसम 5 होता। अगर हम देखते हैं मौसम 5 है तो इसको भी काटेगा, मौसम 5 है तो क्या करेगा, इसको भी काटेगा। तो 5 से भाग लगाएं 25 में, 5 5 25, 5 बार में लग जाएगी, इसलिए मौसम क्या होगा, 5 होगा। तो मौसम बराबर 5। ठीक है, समझ में आया, मौसम बराबर 5। तो इस तरह से हम लोग लगा लेंगे। ठीक, ऐसे ही हम लगा सकते हैं। एक आध और सीख लीजिए भाग विधि से, भाग विधि से एक आध और सीखते हैं। आइए सीख लेते हैं एक आध और, देखते हैं। जैसे 24, 30 और 36 का मौसम बताइए। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या 36 है, उसमें 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे, 30 से कम 30, घटाएंगे 6 और 6 से भाग लगाएंगे 30 में, 5 छक्का 30, अरे 6 5 30, घटाएंगे 0 कट कुछ हो जाएगा। अब ये 6 होता अगर यही दोनों रहती तब, लेकिन अब 24 है, क्या है 24 है तो 6 से 24 कटेगा, कटेगा, इसलिए मौसम बराबर 6 होगा। क्यों, 6 से अब भाग देंगे हम 24 में, 6 चौका 24, इसलिए पूरा पूरा भाग चली गई, इसलिए मौसम बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मौसम बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आया। चलिए, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे महत्तम समापवर्तक निकालने की गुणनखंड विधि और भाग विधि हम लोग सीख लिए हैं। अब आइए कुछ देखिए, इस लेसन में एक सूत्र मिलेगा, ध्यान रखिएगा, उसको भी देखते हैं। आइए देखते हैं। आइए देखता हूं, देखा जाता है। जैसे देखिए, अगर हम कह लें 20 और 30 ही ले लीजिए, 20 और 30, 20 और 30 में का लस अगर निकालें तो क्या होगा, 30 के पहाड़े में हम देखें लस क्या होगा, 60 होगा, लस क्या होगा 60 होगा। क्यों, हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से कम 30, 30 से कटता, लेकिन 20 से नहीं, 30 गुना 60, 30 से तो 60 कटेगा और 20 से भी कटेगा, इसलिए लस बराबर क्या हो जाएगा, लस बराबर 60 होगा। क्लियर, मस जो दोनों को काट देते, 10 ऐसी संख्या जो दोनों काटा, 10 में भी 10 में 30, 10 मस होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं एक फार्मूला याद रखिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, लस गुणे मस। पहली संख्या का मतलब क्या, 20, दूसरी संख्या 30, ठीक है, और लस कितना 60, मस कितना 10, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। देखिए गुणा करिए, 3 गुना 6 और 2 जीरो 600, और ये क्या हो जाएगा 6 कम 6 और 2 जीरो 600, यानी ये दोनों बराबर हैं। क्यों, दोनों 600 आ गया कि नहीं, इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, या हम कह सकते हैं लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी। इधर से भी क्या है, इधर से भी ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर, लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल,
क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो कभी कभी नहीं देता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसलिए फार्मूला है, याद रखिएगा, ये बहुत कुछ सवालों में लगेगा, बहुत सवालों में लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो संख्याएं हैं 20 और 30, 20 और 30, अगर देखिए जो म स होता है, म स, अगर म स से हम दोनों संख्याओं में भाग देते हैं तो आता है कितना, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से आएगा 2:3। ये 2:3 दोनों संख्याओं का अनुपात हो गया, दोनों संख्याओं में अनुपात। ये क्या हो गया, दोनों जो संख्याएं हैं दोनों संख्याओं का अनुपात हो गया, दोनों संख्याओं का ये अनुपात हो गया। अर्थात संख्याओं में अगर म स से भाग दे तो अनुपात आ जाता है, और अनुपात में अगर म स से गुणा कर दे तो संख्याएं आ जाएंगी। अगर इसी अनुपात में म स से गुणा कर दे, म स कितना है अनुपात, ये जो अनुपात है इसी अनुपात में गुणा कर दे, म स 10 है, ठीक है। फिर यहां भी गुणा कर देंगे 10 तो संख्याएं आ जाएगी 20। अब देखिए 10 गुना 20, 10 गुना 20 और 30 दाम में 30 आ गया कि नहीं, संख्याएं आ गई ना। अर्थात हम जिससे भाग दिए तो उसी से गुणा कर दें तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि जो संख्याएं हैं उसमें अगर हम महत्तम समापवर्तक से भाग देंगे तो संख्याओं का अनुपात आता है, और अनुपात अगर दिया है म स से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, संख्याएं आ जाती हैं। और ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो अनुपात दिया है, ये अनुपात, अगर इस अनुपात में ये अनुपात जो है यह और म स जो है 10, इन सबका आपस में गुणा कर दें, अर्थात गुणा कर दें तो ये जो आएगा ना एलसीएम बन जाता है। क्या बन जाता है, एलसीएम। गुणा करिए, देखिए 3 गुना 6 और उसमें 10 से गुणा करेंगे, 6 से में 60 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 60 आया था ना, क्या यही ना है 60। तो अनुपात जो दो संख्याओं का अनुपात है उसमें म स से अगर हम गुणा कर देंगे तो एलसीएम बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं का अनुपात मालूम हो, अगर महत्तम समापवर्तक मालूम है तो अनुपातों में महत्तम समापवर्तक से गुणा कर देंगे तो एलसीएम मिल जाएगा। इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। आप इन्हें समझ लिए हैं, अब इसी के आधार पे इस सवाल लगाएंगे जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। अगली वीडियो में हम प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। इस तरह से इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ, लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो फिर आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, तभी हम लोग आगे जाएंगे। अब आपका प्रयास और हमारा प्रयास दोनों मिल जाएगा तो हम लोग सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, आप सभी लोगों को धन्यवाद। ओके।